आमतौर पर जो फिल्में हम देखते हैं वो या तो हमें बहुत मोटिवेट या इंस्पायर करती हैं या फिर कोई सबक सिखा जाती हैं। पर कई बार हम कुछ ऐसी फिल्में भी देख लेते हैं जिन्हें देखकर हमारा दिमाग बिल्कुल हिल जाता है और हम सोचते हैं कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं और समाज किस तरफ जा रहा है। कुछ लोगों की सोच ऐसी हो गई है कि अगर आपने वो चीज़ ना देखी होती तो आप सोच भी नहीं सकते थे कि इस दुनिया में ऐसा भी हो सकता है। ऐसी एक फिल्म मैंने कल देखी जिसका नाम है माई क्लाइंट्स वाइफ। मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो इस फिल्म में मेनली 3 कैरेक्टर हैं। पहला रघुराम सिंह जो कि क्लाइंट है, दूसरा उसका वकील मानस वर्मा और तीसरी क्लाइंट यानी रघुराम सिंह की पत्नी सिंदूरा सिंह। कहानी की शुरुआत एक क्रिमिनल केस के इन्वेस्टिगेशन से होती है और दिखाया जाता है कि जेल के अंदर रघुराम सिंह के वकील उनसे केस के बारे में पूछताछ कर रहे हैं और रघुराम सिंह के ऊपर यह केस चल रहा है कि उन्होंने अपनी बीवी का अटेम्प्ट टू मर्डर किया है, जिसके कारण वो जेल में सड़ रहे हैं। उनकी बीवी के सर पर गहरी चोट लगी थी जो कि अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है और उन्होंने उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा दिया है। अब रघुराम सिंह का कहना है कि उनकी बीवी के अजीबोगरीब शौक हैं। उनकी बीवी बाकी औरतों से काफी अलग है और उसमें मर्दों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का एक अजीब सा नशा या जुनून है। वकील को ना चाहते हुए उनकी बातों पे थोड़ा बहुत यकीन करना पड़ता है और कहानी के दूसरे पहलू को जानने के लिए ये वकील यानी मानस वर्मा पहुंच जाते हैं उनके घर उनकी पत्नी सिंदूरा सिंह से मिलने। और जब वो उनकी पत्नी सिंदूरा सिंह से बात करते हैं तो उनका कुछ और ही कहना है। उसका ये कहना है कि उनके हस्बैंड उस पर डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, उन्हें मारते पीटते थे और एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने रॉड से उसके सर पे मारकर उन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया और अगर वो जेल से छूटा तो दोबारा उस पर हमला कर सकता है और हो सकता है इस बार उसकी जान भी ना बचे। इस बीच मानस वर्मा को कई बार धमकी भरे फोन और धमकी भरी चिट्ठियां भी मिलती हैं कि सिंदूरा सिंह से दूर रहे। इन सब के बीच इस फिल्म में कई और किरदार भी दिखाए जाते हैं, जैसे कि सिंदूरा सिंह का पड़ोसी जो कि काफी खतरनाक लगता है, उनका एक गार्ड जिसकी हरकतें बहुत ही अजीब हैं, एक पुलिस ऑफिसर जो कि इनके केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। लेकिन उन सब के हिसाब से कहीं ना कहीं सिंदूरा सिंह जो कि उनकी पत्नी है उनमें ही कुछ दिक्कत है। इस फिल्म में यह दिखाया जाता है कि घर में फर्स्ट फ्लोर जाने पर एक पर्दा है और उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई एक इंसान खड़ा रहता है। अब वो मर्द है या औरत जो भी है, लेकिन ये काफी डरावना लगता है देखने में। तो डायरेक्टर ने ये दिखाया कि इस घर में सिर्फ पति और पत्नी नहीं रहते थे, कोई तीसरा भी रहता था। इस बीच ये भी दिखाया जाता है कि सिंदूरा सिंह जो कि उनकी पत्नी है, उनका अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ, पुलिस ऑफिसर के साथ कुछ ना कुछ नाजायज संबंध है। लेकिन इन सब चीजों को फिल्म में कुछ इस तरीके से दिखाया गया है कि आप किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाओगे। इस बीच पड़ोसी और जो उस घर का गार्ड था उसके द्वारा कुछ ऐसी भी चीजें घर में देखी जाती हैं जो कि बहुत ज्यादा डरावनी थी, जिसके कारण वो अपनी नौकरी और वो घर छोड़कर भाग तक जाते हैं। ऐसा उस घर में क्या था? रघुराम सिंह अपने वकील को यह भी हिदायत देता है कि प्लीज उसकी बीवी से दूर रहे क्योंकि वो उस पर भी जादू कर सकती है और उसे भी अपने वश में कर सकती है। लेकिन मानस वर्मा यानी कि वकील इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को एक प्रोफेशनली केस की तरह हैंडल करता है और उसके शक की सुई दोनों तरफ घूमती रहती है। फाइनली फिल्म क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है और एक रात सिंदूरा सिंह वकील को अपने घर बुलाती हैं ये बताकर कि उनके पति ने उन पर फिर से हमला कर दिया है और उन्हें घर में बुलाकर उन्हें बेहोश करके बांध देती हैं। और उसके बाद रिवील होता है इस फिल्म का पूरा सीक्रेट। और जब ये सीक्रेट रिवील होगा, जो क्लाइमैक्स देखोगे आप, उसके बाद आपका पूरा दिमाग फ्यूज हो जाएगा। आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि क्लाइमैक्स में ये होगा और सच्चाई ऐसी है। आपने सुना होगा कि सच्चाई कड़वी होती है, पर इस फिल्म में सच्चाई घिनौनी है। अगर मैं क्लाइमैक्स का खुलासा कर दूं तो कहीं ना कहीं इस फिल्म के साथ जस्टिस नहीं होगा। ये फिल्म और इसका क्लाइमैक्स आप खुद से देखो और एक्सपीरियंस करो। फिल्म में रघुराम सिंह और उनकी पत्नी सिंदूरा सिंह बार बार अपने वकील को ये बोलती हैं कि ये पूरी की पूरी कहानी कोई और ही लिख रहा है और आप जो देख रहे हो वो पूरा का पूरा झूठ है। जब फिल्म के क्लाइमैक्स पर आप पहुंचोगे तो आप भी कुछ ऐसा ही रियलाइज करोगे। जिस टॉपिक और सब्जेक्ट पर यह फिल्म बनाई गई है उसकी छोटी छोटी झलक बहुत बार और फिल्मों में हमें देखने को मिली है, लेकिन ये पूरी फिल्म उसी सब्जेक्ट पर है। जब इंसान अपने आम जिंदगी में बोर हो जाता है तो उसमें एक्साइटमेंट लाने के लिए क्या कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करता। आई थिंक इतना हिंट देना आपको काफी होगा। बाकी पूरी स्टोरी जानने के लिए आप ये फिल्म देखो। ये फिल्म आपको Amazon प्राइम वीडियोस पर मिल जाएगी एंड आई एम श्योर कि अगर कुछ अलग टाइप का कंटेंट आप देखना चाह रहे हो तो ये फिल्म आपके लिए है। ये फिल्म साबित कर देती है कि अगर फिल्म की कहानी और कंटेंट में दम है तो फिल्म को ना किसी बड़े सुपरस्टार की जरूरत है, ना ही किसी आइटम नंबर की। अगर आपने ये फिल्म देख ली है या देखने वाले हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि ये फिल्म आपको कैसी लगी, मेरी वीडियो कैसी लगी। इस पे भी अपने थॉट्स कमेंट करके जरूर बताना।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और पहली बार चैनल पे आया हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।